दोस्तों एस टी ई टी 19 मेरिट और नॉट इन मेरिट में दोस्ती हो गई है। और ऐसा नहीं है कि यह दोस्ती सरकार के द्वारा कराई गई है, क्योंकि सरकार ने ही 80,000 एस टी ई टी अभ्यर्थियों को मेरिट और नॉट इन मेरिट में बांटा था। आखिर क्या है कारण, क्यों मेरिट और नॉट इन मेरिट दोस्त हो गए हैं, ये हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों में ऐसा देखा गया है कि एक नया झगड़ा शुरू हो गया है, एक तरह से कहिए तो एक नया विवाद शुरू हो गया है। एस टी ई टी 19 वर्सेस 1 to 8, यानी कि 1 to 8 जब हम लोग कहते हैं तो ये समझिए कि सी टेट और बी टेट। साथ ही साथ आप लोग को पता है कि अनिल जी पिछले लगभग 20 दिन से, लगभग होने को 15 दिन से अधिक हो गया है, उनकी जेल से रिहाई नहीं हुई है। इन तीनों टॉपिक पे आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझिए कि मेरिट और नॉट इन मेरिट वालों में जो दोस्ती है ये क्यों हुई है। दोस्तों आप लोगों ने कहावत सुना है, ज़रूर सुना होगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और जब से पेपर में यह न्यूज़ निकल के आया कि पहली बहाली एस टी ई टी की होगी, यानी कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक वालों को 31 मार्च को नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा, उसके बाद प्राइमरी वालों को कहीं ना कहीं जुलाई में नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, जो न्यूज़पेपर से निकल के आ रहा है। इसके बाद जो सी टी ई टी और बी टी ई टी का अभ्यर्थी है, इन लोगों ने बहुत ही गंदा खेल खेलना शुरू कर दिया। आप लोगों को पता होगा शुरू से ही इन लोगों का एकमात्र डिमांड रहा है कि रिलीज नोटिफिकेशन फॉर 7th फेज 1 to 8। ये लोग हमेशा 1 to 8 की ही मांग कर रहे थे और इस तरह से बिहेव कर रहे थे जैसे कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके 8 तक ही पढ़ाई होती हो, बाकी 9, 10, 11, 12 में शिक्षकों की बहाली करनी ही नहीं है। लेकिन देखिए सरकार ने बिल्कुल सही किया। सरकार ने क्या कहा कि हम ऊपर से डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में बहाली कराएंगे। इससे ये होगा कि जो लोग ऊपर बहाल हो जाएंगे, ऊपर कहने से मेरा मतलब है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक में, वो लोग कभी भी छोड़ के प्राइमरी और अपर प्राइमरी में नहीं आएंगे। लेकिन जब भी लोगों की बहाली प्राइमरी अपर प्राइमरी में होती है और कहीं उन्हें एक ऑप्शन मिलता है कि वो माध्यमिक उच्च माध्यमिक में जा सके, तो वो प्राइमरी अपर प्राइमरी को छोड़ के माध्यमिक उच्च माध्यमिक में जाते हैं। और सरकार ने इसीलिए ऐसा किया। लेकिन देखिए 1 to 8 के या फिर कह लिए प्राइमरी के अपर प्राइमरी के सो कॉल्ड नेता, क्योंकि इसमें से कोई नेता नहीं है, सब वही चंगू मंगू ठग्गू सब है। ये इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ठगने से मतलब है, अभ्यर्थियों से पैसा लेकर के कुछ पार्टी कर लो, दारू मुर्गा कर लो, घूम लो फिर लो। पटना में तो ये लोग रहते ही हैं, अखंड बेरोजगारी है। और इन लोगों को देखिए, ऐसा नहीं है कि आप अखंड बेरोजगारी से गुजर रहे हो तो जीवन यापन करने के लिए कुछ मेहनत करो, कुछ पैसा कमाओ, कुछ दूसरा रास्ता देखो। इन लोगों को सीधा और सिंपल सा और एक तरह से कहिए तो आसान रास्ता दिखता है कि मासूम अभ्यर्थियों को बरगलाओ, बहलाओ, फुसलाओ और चंदा लूट करके पेट पालो। ऐसे ही कुछ अंगू मंगू नेता है प्राइमरी के। इन लोगों ने एक नया सगुफा छेड़ दिया और जा करके सचिवालय में ज्ञापन दे आए ये लोग कि सर एस्टेट में बहुत सारा केस है, बहुत सारी बाधाएं हैं, पहले आप प्राइमरी की बहाली करवा दीजिए। और जो सचिवालय में बैठे अधिकारी है, उन्हें ये लगता है कि ये भी इन्हीं के जैसे अखंड बेरोजगार है, जो ये कह देंगे वो ये कर। ऐसा हुआ तो नहीं, प्राइमरी वालों की बात तो नहीं मानी गई। लेकिन इसका दोस्तों एक बहुत ही अच्छा रिएक्शन देखने को मिला कि जब प्राइमरी वालों ने खुल के माध्यमिक उच्च माध्यमिक की पहली बहाली का विरोध किया, तो इसका रिएक्शन ये हुआ कि जितने भी मेरिट के साथ साथ नॉट इन मेरिट अभ्यर्थी थे, सबों ने एक सुर में इस चीज़ का विरोध किया। और कहीं ना कहीं एक दोस्ती, एक तरह से कह लीजिए तो एकजुटता देखने को बहुत समय के बाद, या फिर कह लीजिए पहली बार, या फिर दबे जबान से या फिर खुल के जितने भी 80,000 अभ्यर्थी हैं एस टेट के, वो कहीं ना कहीं फिर से जब से रिजल्ट आया, उसके बाद मेरिट नॉट मेरिट का जो रिजल्ट कॉलम लग के आया, उसके बाद से पहली बार ऐसा देखा गया है कि 80,000 अभ्यर्थियों का सुर एक हुआ है और सबों ने एक सुर में इन चीज़ों का कंडेम किया है, इन चीज़ों को कंडेम किया है, इन चीज़ों का विरोध किया है, इन चीज़ों का खंडन किया है कि जो प्राइमरी वाले कर रहे हैं ये पूरी तरह से गलत है। पहली बहाली माध्यमिक उच्च माध्यमिक की होनी चाहिए और सब यही डिमांड कर रहे हैं। तो दोस्तों जो पहला मैंने बात आप लोगों से कहा था कि मेरिट और नॉट इन मेरिट में जो दोस्ती हुई है, आप लोग ये बात समझ में आ गया होगा।
साथ ही साथ STET 19 वर्सेस सीटेट क्यों हुआ, ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए समझते हैं कि आखिर अनिल जी की रिहाई में इतना समय क्यों लग रहा। दोस्तों, मेरे हिसाब से 2-3 इम्पोर्टेंट कारण है अनिल जी की रिहाई नहीं होने का। आप लोग को पता होगा, जिस दिन अनिल जी अरेस्ट हुए थे, सेम डे प्राइमरी वाले भी अरेस्ट हुए थे, लगभग 25 से 30 अभ्यर्थी, और एक तरफ अनिल जी के साथ 3 अभ्यर्थी यानी कि 4 अभ्यर्थी। तो उन 25-30 लोगों को छोड़ दिया गया, अनिल जी को नहीं छोड़ा गया। इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण है, आप लोगों को पता होगा, के सिंह का जो प्रकरण हुआ था, पुलिस वाले खास चिढ़े हुए थे अभ्यर्थियों से, कहीं ना कहीं उसका खुन्नस निकालने के लिए अनिल जी को डिटेन किया गया। इसके बाद दूसरा कारण ये रहा कि जिन लोगों ने अनिल जी को भड़काया, जिन लोगों ने अनिल जी को आगे बढ़ाया, कहीं ना कहीं वो लोग पीछे से भाग खड़े हुए। उन लोगों का एकमात्र उद्देश्य था कि अनिल को आगे कुर्बान कर दो और पीछे बैठ के मजा लिया जाए। और उसमें सबसे बड़ा नाम है जो नॉट इन मेरिट का नेता। अब चलिए ऐसी संज्ञा मैं नहीं दूंगा, लेकिन नॉट इन मेरिट से कुछ लोग ऐसे थे जो ये चाह रहे थे कि अनिल को शहीद कर दिया जाए और अपनी वाहवाही लूटी जाए। कहीं ना कहीं इसी का शिकार हुए अनिल जी, और आज तक देख लीजिए इनके साथ साथ 3 और मासूम अभ्यर्थी अंदर पिस। ये था दूसरा कारण। इसके अलावा आप लोग को पता होगा कि अभी से कुछ दिन पहले अनिल जी ने शिक्षा मंत्री के आवास पे जाके अपने ऊपर पेट्रोल डाल के सुसाइड करने का कोशिश किया था। कहीं ना कहीं बिहार पुलिस की तरफ से उस केस को भी ओपन कर दिया गया है इनके खिलाफ। इसके कारण भी इनकी रिहाई में मुश्किल आ रही है। इसके अलावा जो अनिल जी का एटीट्यूड है, जो अनिल जी का बिहेवियर है, जो इनका एक तरह से कह लीजिए कार्यशैली है, और जिस तरह से लोगों को ये ट्रीट करते हैं, इससे भी जो पुलिस अधिकारी हैं, जो थाना प्रभारी हैं, ये लोग खासे नाराज हैं। इनका एटीट्यूड कोऑपरेटिव नहीं होने के कारण भी इनकी रिहाई में कहीं ना कहीं देरी आ रही है। लेकिन ये 3 कारण मैंने बताया, लेकिन ये तीनों कारण अपने आप में कोई बड़ा कारण है। सबसे मेन कारण है इनके पीछे जन समर्थन नहीं है, अभ्यर्थी इनके पीछे खड़े नहीं है। क्योंकि जब से इन्होंने नॉट इन मेरिट का दामन थामा, जैसे इन्होंने मेरिट के साथ गद्दारी किया और नॉट इन मेरिट के साथ गए, उसी तरह से नॉट इन मेरिट वालों ने इनके साथ गद्दारी किया। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि यह कलयुग है, आपको यहाँ का किया हुआ कर्मकांड यहीं भुगतना पड़ जाता है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि अनिल जी की रिहाई नहीं हो रही। अगर आज अनिल जी मेरिट की तरफ से जेल गए होते तो उनके पीछे मेरिट वाले जी जान लगा देते, और 24 घंटे से अधिक कभी भी पुलिस उनको थाने में नहीं रख पाई थी जब वो मेरिट के लिए लड़ते थे, मेरिट के लिए आगे जाते थे। दोस्तों, आप लोग को मेरी बातें सुन के कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन देखिए, मैंने डे फर्स्ट से अनिल जी का विरोध किया था क्योंकि मुझे उनकी कार्यशैली पसंद नहीं आई थी। लेकिन एक इंसान होने के नाते अंदर से बहुत दुख होता है, दिल से बहुत दुख होता है। एक तरह से कहिए तो मैं आप लोग को बता नहीं सकता हूँ कि कितना दुख होता है ये चीज़ देख करके, बिहार सरकार का और बिहार सरकार के बिहार पुलिस का रवैया, कि एक गरीब अभ्यर्थी, एक आम अभ्यर्थी जब हक मांगने रोड पे उतरता है तो बेवजह में 3-4 एक्ट उस पर ऐसे ऐसे लगा दिए जाते हैं जो गैर जमानती होते हैं। कहीं ना कहीं बिहार सरकार अनिल जी के साथ साथ जो 3 और अभ्यर्थी नॉट इन मेरिट के जेल में, उनके साथ साथ नाइंसाफ़ी ही नहीं बल्कि एक तरह से कह लीजिए तो उनके ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है। और ये जो बिहार पुलिस कर रही है इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मुझे आश्चर्य इस चीज़ को लेके होता है। चलिए, बिहार के मीडिया को भी छोड़ दीजिए, देश के मीडिया को भी छोड़ दीजिए, लेकिन अरे बेशर्मो, मैं इनको बेशर्म ही कहूँगा। मेरे बहुत सारे साथी भी हैं, मैं अपने साथियों को भी बेशर्मी की संज्ञा दूंगा। बहुत सारे आज के डेट में लगभग दर्जनों यूट्यूबर हैं जो लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं सिर्फ STET को लेकर के। आप सीटेड बीटेड को छोड़ दीजिए, प्राइमरी को छोड़ दीजिए, ऐसे दर्जनों लोग हैं जो सिर्फ STET को लेकर के वीडियो बनाते हैं। और आज एक STET का अभ्यर्थी लगभग 15 दिनों से जेल में है। मेरा उनसे वैचारिक मतभेद था, है, आगे भी रहेगा, लेकिन इंसानियत भी कुछ चीज़ होता है। आज तक किसी भी यूट्यूबर ने इस अनिल जी को लेकर के एक वीडियो तक बनाना ज़रूरी नहीं समझा। जैसे नॉट इन मेरिट के सो कॉल्ड नेताओं ने उनका समर्थन देना जरूरी नहीं समझा, उनके लिए कुछ काम करना जरूरी नहीं समझा, उसी तरह से कम मान लीजिए मेरे ऊपर ये लेबल लगा हुआ है कि मैं द बिहारी मेरिट का सपोर्टर है, जिसे मेरिट के लिए वीडियो बनाता है, तो कम से कम उन लोगों को भी आगे आना चाहिए था जो लोग नॉट इन मेरिट की वकालत करते हैं, जो 80,000 लोगों की वकालत करते हैं। खैर, अब तो चलिए मान लीजिए 80,000 को आगे जाना ही जाना है, सरकार ने ये चीज़ फिक्स कर दिया है।
लेकिन कम से कम उन लोगों को भी आगे आना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे ऐसे बिहार के मीडिया वाले हैं, जब अनिल जी बाहर थे तो उनसे पैसा लेकर के टेट और सीटेट और बीटेट का न्यूज़ चलाया करते थे। कम से कम उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए थी, उन लोगों को भी इनके लिए कुछ करना चाहिए था। लेकिन बहुत ही दुख होता है इन लोगों का रवैया देख करके कि 4 मासूम गरीब अभ्यर्थी जेल में पिस रहे हैं और बिहार की मीडिया और जो पिस रहे हैं उनके साथ ही बाहर कान में तेल देकर के बैठे हुए हैं, किन्हीं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये रवैया आगे चलता रहेगा तो कल को कोई भी इंसान किसी के लिए आवाज़ उठाने से डरेगा, क्योंकि उसे यह पता होगा कि जब पुलिस की लाठी चलेगी तो पीछे कोई खड़ा होने वाला नहीं रहेगा। मैं अभी भी निवेदन करूंगा सभी जितने भी लोग हैं, मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूं कि मैं बिहार के मीडिया को कुछ कहूं और वो कुछ कर सके, लेकिन कम से कम जो लोग यूट्यूब पे एक्टिव है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन दर्जनों ऐसे लोग हैं सिर्फ और सिर्फ STET 80,000 में से जो डेली यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं 2, 4, 5, 10। आप लोग का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आपके बीच का एक इंसान है जो जेल में 15 दिन से बैठा हुआ है, आप कम से कम 2 दिन 4 दिन पे उनकी एक आवाज़ ही उठा दीजिए, यूट्यूब पे एक वीडियो ही बना के डाल दीजिए अपने चैनल से। कम से कम हमारी आवाज़, हमारी बात तो सामने पहुंचेगी, लोगों तक पहुंचेगी। अगर एक इंसान आपके लिए जेल में बैठा हुआ है, सड़ रहा है, तो उनके लिए कम से आप कुछ नहीं कर सकते हैं, चंदा नहीं कर सकते उनके लिए, उनकी रिहाई नहीं करवा सकते हैं, लेकिन कम से कम एक अपडेट तो दे सकते हैं, वीडियो तो बना सकते हैं, जिससे कम से कम जो बिहार की सोई हुई जनता जाग सके। बिहार की सरकार को जगाने का वो उम्मीद भी नहीं रखते हैं, बिहार की सरकार जागेगी ऐसा हमारे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरे इस वीडियो के बाद बिहार के नहीं, STET 19 के एक भी यूट्यूबर ने अगर इस चीज़ के लिए वीडियो बनाया। देखिए, मैं फिर से इन चीज़ों को क्लियर कर दूं, मेरा अनिल जी से बेचारे विरोध था, है, आगे भी रहेगा, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज़ होता है, उनके लिए लोगों को आगे आना चाहिए, आवाज़ कम से कम उठाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि बिहार सरकार किस स्तर का जाति करती है। रोजगार के नाम पे सरकार में आने के बाद एक अभ्यर्थी जब रोजगार मांगने सड़क पे आता है, पिछले 15 दिनों से बेवजह जेल में आप लोगों ने उनको बंद करके रखा है। दोस्तों, हो सकता है मैंने आज बहुत सारी करीबी बातें आप लोगों के सामने कह दिया हो, रख दिया हो, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। इस वीडियो में इतना है, लेकिन मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि कम से कम ये बात उठे, लोग इस पर चर्चा करें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।